नमस्कार और स्वागत है हमारे इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम मानव इतिहास के सबसे खौफनाक और सबसे दिलचस्प विरोधाभास की बात करने वाले हैं। एक तरफ भगवान जैसी असीमित शक्ति को पाने की होड़ और दूसरी तरफ उससे होने वाला ऐसा भयानक विनाश जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे जीनियस दिमाग एक ही जगह पर इकट्ठा हों, सिर्फ एक मकसद से, एक ऐसी आग बनाना जो पूरे रेगिस्तान को पिघला दे। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ ना, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अंजाम क्या होगा। बस एक ही जिद थी, एक ऐसी बेजोड़ ताकत हासिल करना जो इंसानी सोच से भी परे हो। ये जितना हैरान करने वाला था, उतना ही डरावना भी। और यहीं से शुरू होता है शक्ति और विनाश का वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ ये विज्ञान की सबसे बड़ी जीत थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड की सबसे छुपी हुई ऊर्जा को अनलॉक कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ पलक झपकते ही यही ऊर्जा इंसानों को बड़े पैमाने पर खत्म करने वाला अल्टीमेट हथियार बन गई। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग 1, अंतिम शक्ति की दौड़। 1930 के दशक का वो माहौल इमेजिन कीजिए। बहुत उथल-पुथल थी। घटनाओं की रफ्तार सच में दिमाग घुमा देने वाली थी। 1938 में जब बर्लिन में जर्मन साइंटिस्ट ओटो हैन ने न्यूक्लियर फिजन यानी परमाणु विखंडन की खोज की, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। नाजियों के डर से यूरोप से भागकर आए लियो सिजलार्ड जैसे वैज्ञानिकों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और चेतावनी दी। और फिर 1941 में अमेरिका के युद्ध में उतरने के ठीक बाद 1942 में शुरू हुआ वो सीक्रेट प्रोजेक्ट, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब इस पूरी तबाही के पीछे साइंस क्या थी? न्यूक्लियर फिशन। आसान शब्दों में कहें तो यूरेनियम के एक परमाणु या एटम पर न्यूट्रॉन से जोरदार प्रहार करना। जब ब्रह्मांड का ये सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक टूटता है ना, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो इतनी भयंकर और अनकंट्रोलेबल होती है जिसकी उस वक्त किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भाग 2, गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका ने इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट मिशन शुरू किया जिसका स्केल आज भी हैरान करता है। और इसका बजट सुनेंगे, $2.2 बिलियन, यानी 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स। और वो भी तब जब दुनिया एक भयंकर आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। ये रकम साफ दिखाती है कि अमेरिका ने इस अभूतपूर्व हथियार को बनाने के लिए अपनी पूरी वित्तीय ताकत झोंक दी थी। पैसों की सच में कोई परवाह नहीं थी। और सिर्फ पैसा ही नहीं, जरा इंसानी मेहनत का आंकड़ा देखिए, 6 लाख लोग। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? लॉस एलमोस जैसे इन सीक्रेट शहरों में काम करने वाले लगभग 99% लोगों को हवा तक नहीं थी कि वो असल में बना क्या रहे हैं। वो बस अपना छोटा सा काम करते थे और उन्हें बिना बताए उनके ही हाथों से दुनिया की तबाही का हथियार तैयार करवाया जा रहा था। इस ताकत को पाने के लिए जो कदम उठाए गए वो सच में क्रेजी थे। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे सख्त मिजाज वाले जनरल लेस्ली ग्रोव्स और एक बेहद टैलेंटेड कविताएं पढ़ने वाले साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तान में लड़कों के स्कूल की जगह खाली करवाई, एक पूरा शहर बसाया और दुनिया भर के 20 नोबेल प्राइज विनर्स को वहां इकट्ठा कर लिया। यही नहीं, नाजियों के डर से एक बेल्जियन अधिकारी ने न्यूयॉर्क में 1250 टन दुर्लभ कॉन्गो यूरेनियम छिपा रखा था, जिसे अमेरिका ने तुरंत खरीद लिया। ये सब दिन रात एक करके उस खतरे से बचने के लिए हो रहा था जो अभी तक सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता था। भाग 3, ट्रिनिटी, 1000 सूरज। अब हम इस पूरी कहानी के सबसे इंटेंस पल पर आते हैं। वो पल जब एक थ्योरी सच में बदलने वाली थी। 16 जुलाई 1945 की सुबह, अल्मागोडो का रेगिस्तान। द गैजेट नाम के इस प्लूटोनियम बम को 100 फुट ऊंचे लोहे के टावर पर फिक्स कर दिया गया था। टेंशन इतनी थी कि हवा में महसूस की जा सकती थी। रात में एक भयंकर तूफान आ गया जिसकी वजह से टेस्ट रोकना पड़ा। कुछ वैज्ञानिकों को तो लिटरली ये डर सता रहा था कि कहीं इस धमाके से हमारी पूरे वायुमंडल में ही आग न लग जाए। खैर, मौसम साफ हुआ और सुबह 5:29 पर काउंटडाउन खत्म हुआ और वो धमाका हुआ। और फिर जो नजारा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 21 किलोटन का वो ब्लास्ट, उसकी चमक इतनी तेज, इतनी अंधी कर देने वाली थी कि 9 किलोमीटर दूर खड़े साइंटिस्ट भी कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह अंधे हो गए थे। और वो 100 फुट का लोहे का टावर, वो तो पलक झपकते ही पिघलकर भाप बन गया।
उस धमाके की भयंकर गर्मी ने रेगिस्तान की रेत को पिघलाकर चमकीले जेड हरे कांच में बदल दिया था। बिल्कुल अनबिलीवेबल। भाग 4, मृत्यु दुनिया का विनाशक। ये साइंस की एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसी पल जश्न का वो शोर एक गहरी खौफनाक शांति में बदल गया। जब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपनी बनाई हुई उस तबाही को देखा तो उनके मुंह से हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का वो मशहूर श्लोक निकला, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। वो समझ गए थे कि 1000 सूर्यों का वो तेज कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानियत के अंत का सबसे बड़ा टूल है। ये इस पूरी कहानी का सबसे ट्रैजिक मोमेंट है। और ये एहसास कितनी जल्दी एक डरावनी सच्चाई बन गया ट्रिनिटी टेस्ट की उस भारी सफलता के कुछ ही हफ्तों बाद। सोचिए, एक तरफ 21 किलोटन की वो साइंटिफिक अचीवमेंट और दूसरी तरफ जापान में पल भर में मिटा दी गई लाखों जिंदगियां। पावर और डिस्ट्रक्शन के बीच का ऐसा डरावना कॉन्ट्रास्ट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। हुआ ये कि अमेरिका ने 2 विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला था यूरेनियम से बना लिटिल बॉय, जिसे हिरोशिमा पर गिराया गया, और दूसरा था प्लूटोनियम से बना फैट मैन, जिसे नागासाकी पर गिराया गया। हाँ, इस तबाही के साथ दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इंसानियत ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी दुनिया के दिल में हमेशा के लिए दहशत पैदा कर दी। भाग 5, परमाणु हथियारों का स्थायी साया। इन धमाकों के साथ ही न्यूक्लियर पावर का भानुमति का पिटारा खुल चुका था, जिसे अब कोई बंद नहीं कर सकता था। अमेरिका की ये मोनोपोली ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे क्लॉस फुक्स जैसे जासूसों ने 570 से ज्यादा पन्नों के सीक्रेट डिजाइन सोवियत संघ को लीक कर दिए। नतीजा, सोवियत संघ के कई साल और अरबों डॉलर बच गए और उन्होंने अपना खुद का बम टेस्ट कर लिया। और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक ग्लोबल आर्म्स रेस, जिसने कोल्ड वॉर के उस डरावने कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक ने हमला किया तो दोनों का पूरी तरह खात्मा पक्का है। इस पूरी सिचुएशन पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति तो बढ़ गई है, लेकिन जब तक दुनिया अलग अलग देशों में बटी है, युद्ध होना तय है। उनका सीधा सा मतलब था कि साइंस ने इंसान के हाथों में दुनिया को खत्म करने की ताकत तो दे दी, लेकिन वो हमारे इंसानी स्वभाव को नहीं बदल पाई। हमारी सोच वही रही, बस हथियार खतरनाक हो गए। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल खड़ा होता है। हमने अपने टैलेंट और साइंस के दम पर अल्टीमेट पावर तो हासिल कर ली, लेकिन क्या हम इस बेहिसाब तबाही को कभी सच में कंट्रोल कर सकते हैं? एक तरफ हमारी बेजोड़ बुद्धि है और दूसरी तरफ हमारे खुद के अस्तित्व के खत्म होने का डर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।